नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा था संसाधन क्या होते हैं और संसाधन हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं वो क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। इसके अलावा हमने संसाधनों का वर्गीकरण भी पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा था, 4 भागों में डिवाइड किया गया था। एक बार रिपीट कर रहा हूं। संसाधनों का वर्गीकरण हमने उत्पत्ति या उत्पाद के आधार पे, जैविक और अजैविक, यहां से प्रश्न आता है ना। दूसरा हमने पढ़ा था उपयोग की सतता के आधार पे, तो ये भी 2 प्रकार के, नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय, जिनका नवीनीकरण हो सके और जिनका नवीनीकरण ना हो। इसके आधार पे हमने पढ़ा था उद्देश्य के आधार पर कि उद्देश्य क्या है संसाधन का उपयोग करने का। एक तो है ऊर्जा और दूसरा है गैर ऊर्जा, यानी ऐसे संसाधन से ऊर्जा की प्राप्ति हो, ऐसे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो, वो कौन से होंगे, गैर ऊर्जा वाले। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्वामित्व के आधार पे 3 प्रकार के, निजी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ये जो प्रश्न है आ जाता है। इस वर्गीकरण के बाद हमारे सामने जो प्रश्न उठते हैं, एक प्रश्न तो हमारे सामने उठता है कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो हम उपयोग कर रहे हैं, तो इस उपयोग के लिए संसाधन कुछ नव्यकरणीय है, कुछ अनव्यकरणीय है। अब उन संसाधनों को नष्ट होने से बचाने के लिए जो प्रश्न आता है कि संसाधन संरक्षण क्या है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता क्यों है। और तीसरा प्रश्न आपके सामने आता है कि संसाधन जो संरक्षण है, इनमें कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आती है। कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आती है जो संसाधन संरक्षण की प्रतिक्रिया को बाधित करती है। तो एक एक करके हम तीनों प्रश्नों का जवाब जानेंगे। सबसे पहले संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या होता है। संसाधन संरक्षण का अर्थ है कि संसाधनों का नियोजित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से, मितव्ययतापूर्ण एवं जो संसाधन हमारे हैं उनको नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण एवं पुनः भरण और विनाश रहित उपयोग करें, उसको हम क्या बोलेंगे, संसाधन संरक्षण बोलेंगे। समझना, नियोजित यानी योजना अंतर्गत, विवेकपूर्ण बहुत ही सोच समझ के, मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। किसके साथ, संसाधनों के साथ। अब मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, क्या हम विनाश करेंगे नहीं, अतिदोहन नहीं करेंगे। पुनः भरण, अगर जो संसाधन है अगर उनको हम जैसे उपयोग कर रहे हैं वैसे ही पुनः भरण की क्रिया के माध्यम से अगर उनका जो स्थान है हम भर देते हैं, तो वह उपयोग भी संसाधन संरक्षण का एक महत्वपूर्ण स्रोत कहलाता है। जैसे कोई संसाधन है, जल स्रोत है, उपयोग कर रहे हैं,
और हम वर्षा जल का संग्रहण भी कर रहे हैं, जिससे जल स्रोत है उनकी पूर्ति हो जाती है और हमें लगातार जल की प्राप्ति होती रहती है। तो वह क्रिया पुनः भरण पुनः उपयोग, विनाश रहित, हम विनाश नहीं करें, ऐसे उपयोग को हम क्या बोलते हैं? संसाधन संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण कहते हैं। अब आप बोलो कि साहब संसाधन संरक्षण में आप ऐसे उपयोग की बात कर रहे हो, तो क्या हम संसाधनों का उपयोग ही नहीं करें तो क्या संसाधन संरक्षण हो जाएगा क्या? तो नहीं होगा। हमें संसाधन संरक्षण में संसाधनों के उपयोग नहीं करने की बात की गई है, उपयोग नहीं करने की, कि हम संसाधनों का उपयोग नहीं करें ऐसी बात नहीं है, हम संसाधनों का उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि कंजूसी पूर्ण उपयोग करें कि हमें चाहिए और हम संसाधनों का बहुत कम उपयोग कर रहे हैं और अपने आप का विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कंजूसी पूर्ण उपयोग करने की बात भी संरक्षण में नहीं कही गई है। यानी हम संसाधनों का क्या करें? उपयोग करें और अपनी आवश्यकता को पूर्ण करें। ऐसा नहीं है कि हम कंजूसी पूर्ण उपयोग करें और आगे की पीढ़ियों का ध्यान रखें, ऐसा भी नहीं है। हम संसाधनों का उपयोग करें और अपनी आवश्यकता को पूरा करें। ऐसा नहीं है अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं करें, लेकिन वेस्टेज नहीं करें, अति दोहन नहीं करें। बस अति दोहन नहीं करेंगे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? संसाधन संरक्षण कहलाएगी। और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो समाप्त हो रहे हैं और जिनके भंडार भी कम है। ऐसे स्रोत जो समाप्त हो रहे हैं और जिनके भंडार भी कम है, तो ऐसे स्रोतों के लिए हम क्या करें? उसके अल्टरनेट का उपयोग करें, उसके वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें, वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें। तो वो संसाधन है वो बने रहेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां है उन संसाधनों का उपयोग करती रहेगी। जैसे ऊर्जा स्रोतों की बात करें, जैसे आपकी कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, ये ऐसे स्रोत है जो जिनकी हम बात करें तो इनकी मात्रा है अपेक्षाकृत समाप्य है। और इन स्रोतों की जगह अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसके जगह कौन सा? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे सूर्य ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, हम इनका प्रयोग करें तो इन ऊर्जा स्रोतों को हम काफी हद तक बचा सकते हैं, काफी हद तक बचा सकते हैं। तो ऐसा नहीं उपयोग नहीं कर रहे, हमारी आवश्यकता है विद्युत प्राप्त करने की, इनको प्राप्त करेंगे, जितनी आवश्यकता उतना उपयोग करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं। यानी हम अति दोहन नहीं करेंगे, अति दोहन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें वैकल्पिक संसाधनों का हम उपयोग कर लेंगे। इसके अतिरिक्त देखें तो कुछ ऐसे खनिज है, खनिज सारे के सारे समाप्य है, खनिज सबके सब क्या है? समाप्य है। लेकिन कुछ ऐसे खनिज है जिनकी मात्रा बहुत कम है, मात्रा बहुत कम है, लेकिन अल्टरनेट हमारे पास में है, वैकल्पिक स्रोत उसका हमारे पास में है। तो हम उस कम मात्रा वाले स्रोत को कम उपयोग करें और वैकल्पिक स्रोत को हम ज्यादा उपयोग करें जिसकी ज्यादा मात्रा है। जैसे तांबा है, ये भी विद्युत का सुचालक है, और एल्यूमिनियम है, ये भी विद्युत का सुचालक है। तो हम तांबे की जगह, तांबे के स्रोत हमारे पास में बहुत कम है और एल्यूमिनियम के स्रोत हमारे पास में बहुत ज्यादा है। इस कारण से तांबे का विशेष, भाई जहां तांबे का प्रयोग होना है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, तो वहां तो तांबे का ही होगा। तो जहां तांबे का विशेष उपयोग होना है वहां तांबे का प्रयोग करें, और बाकी में जहां तांबे की जगह एल्यूमिनियम चल सकता है
वो आराम से पूरा उपयोग हम करें किसका, एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम जो है वो हमें तांबे के अनुसार ही क्या है वो जो सेवा प्रदान करेगा, जो उपयोगिता तांबे की है उसी उपयोगिता को एल्यूमिनियम भी क्या है हमें प्रदान करेगा। ऐसी जगह हम किसका उपयोग करें, एल्यूमिनियम का उपयोग करें। जैसे आपके फर्नीचर है, फर्नीचर उद्योग, अब फर्नीचर उद्योग से हम काफी मात्रा में वनों को काट रहे हैं और ये हमारे लिए क्या है विनाश का कारण है। तो यहाँ पर भी हम वर्तमान में एल्यूमिनियम है, लोहा है, इसके उपयोग को करने लगे हैं, जिससे आपके वन क्षेत्रों के विनाश कुछ हद तक क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ऐसे वैकल्पिक स्रोतों का हम उपयोग करें तो संसाधनों को हम क्या है बचा सकते हैं। तो समझ में आ गया कि संसाधन संरक्षण क्या है, नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, पुनर्भरण और विनाश रहित उपयोग किसका, संसाधनों का। यही क्या है संसाधन संरक्षण है। ऐसा नहीं है कि हम संसाधनों का उपयोग ही नहीं करें, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है हम कंजूसी पूर्ण उपयोग करें, ये बात भी नहीं है। दोनों बात नहीं है, उपयोग नहीं करें ये बात भी नहीं है, कंजूसी पूर्ण उपयोग करें ये बात भी नहीं है। हम उपयोग भी करें, अपनी आवश्यकता को पूरा भी करें, लेकिन ध्यान रखें कि जो संसाधन समाप्त हैं और जिनका भंडार कम है उनके लिए वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें। इसमें हम ऊर्जा स्रोतों में जो समाप्य है उनकी जगह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ खनिज पदार्थ कम है उसकी जगह अल्टरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वस्तु है जो उपयोग करनी है उसकी जगह हम अल्टरनेट का उपयोग करें जिसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा है। अब इसके बाद हमारे प्रश्न आता है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों संसाधन संरक्षण हमें चाहिए। तो संसाधन संरक्षण की आवश्यकता की बात हम करें तो देखो संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। वर्तमान स्थिति, जो वर्तमान स्थिति है उसमें कार्बनिक पदार्थों का अतिदोहन, कार्बनिक पदार्थों का अतिदोहन हुआ है, कार्बनिक पदार्थों का क्या हुआ है, अतिदोहन हुआ है। और ये कार्बनिक पदार्थों का अतिदोहन जो हुआ है इसके कारण वायुमंडल में जो कार्बनिक गैसों की मात्रा बढ़ गई है। इससे आपके कई प्रकार की समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, अम्लीय वर्षा है, ग्लोबल वार्मिंग है, अम्लीय वर्षा है, ये कई प्रकार की समस्या है जो कार्बनिक पदार्थों के अतिदोहन के कारण बढ़ गई है। और ये कार्बनिक पदार्थों का अतिदोहन है वो उद्योगों और नगरों के विकास से हुआ है। किससे हुआ है, उद्योगों के विकास से और नगरों के विकास से। और इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा भूमि है, भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके अलावा वर्षा चक्र प्रभावित हो रहा है, इसके अलावा फसली चक्र प्रभावित हो रहा है। ये कई सारी समस्याएं हैं वो हमारे सामने उत्पन्न हुई है। और ये सारी समस्याएं क्यों हुई है, क्योंकि हमने संसाधनों का व्यवस्थित और नियोजित उपयोग नहीं किया। संसाधनों का हमने क्या किया, अतिदोहन किया है, प्रकृति को चैलेंज किया है। इस कारण से ये उद्योग जितने भी है इनके कारण है हमारे काफी संसाधन है वो उपयोग किए गए हैं। नगरों का विकास हुआ है तो कई प्रकार के जो संसाधन है, जो पेट्रोलियम है, जो अपने ईंधन संसाधन को उपयोग कर रहे हैं, तो ये संसाधन धीरे धीरे हम ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं तो हमारे सामने समस्या तो आ ही रही है। साथ ही साथ इन समस्याओं के कारण संसाधनों का संरक्षण भी क्या हो रहा है, खतरे में पड़ रहा है। संसाधनों का संरक्षण भी क्या हो रहा है, खतरे में पड़ रहा है। इस कारण हमें इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब ये सारी की सारी समस्या क्या करेगी, आपके पारिस्थितिकी
में असंतुलन पैदा कर देगी। क्या कर देगी? पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा कर देगी। और इस पारिस्थितिकी के असंतुलन, क्योंकि ये असंतुलन क्यों हुआ ये हमने जाना, क्योंकि यह संतुलन हुआ उद्योगों के विकास के कारण, नगरों के विकास के कारण और संसाधनों का व्यवस्थित और नियोजित उपयोग नहीं होने के कारण ये सारी समस्या उत्पन्न हुई। और ये सारी समस्याएं पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न कर रही है। और इस पारिस्थितिकी संतुलन को लाने के लिए और हमारे पदार्थों को संरक्षित करने के लिए और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए या इन समस्याओं की रूपरेखा को कम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। अगर हम संसाधन संरक्षण नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स है बढ़ती चली जाएगी और पूरा विश्व है एक विकट पर्यावरणीय समस्या के सामने आ जाएगा। और धीरे धीरे कई बीमारियों से ग्रस्त होकर के लोग हैं वो क्या होंगे? मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता है। और इस पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता के लिए मानव को सबसे पहले अपनी महत्वाकांक्षाओं को, जो ज्यादा उत्पादन की है, ज्यादा लाभ की है, उन महत्वाकांक्षाओं को कम करना पड़ेगा। और ये महत्वाकांक्षाएं जब कम होगी तभी हम संसाधन संरक्षण कर पाएंगे। अब संसाधन संरक्षण की आवश्यकता आपको पता लग गई। भाई कोई वस्तु है उसकी संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पता लगती है? जब हम देखते हैं कि देखते देखते वस्तु कम हो गई और हमारे सामने वस्तु और कम होती जा रही है और हमें उपयोग भी करना है, जबकि वस्तु का उपयोग करने से वो कम नहीं होगी, वस्तु का अति दोहन करने से वस्तु क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये क्रिया हम देख रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट भी देख रहे हैं, इसको साइड इफेक्ट क्या हुए। तो दोनों क्रियाएं हम देख रहे हैं तो हमें पता लग गया कि हमें वास्तव में संरक्षण की आवश्यकता है। अब तीसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि कौन कौन से कारक है जो संरक्षण में जिम्मेदार है? कौन कौन से कारक है जो इसके संरक्षण में जिम्मेदार है? तो संसाधन संरक्षण की समस्या जो है वो किन कारणों से हुई है? तो पहला कारण तो आपके सामने ही है, क्या? जनसंख्या वृद्धि। कौन सा कारण है? जनसंख्या वृद्धि। ये जनसंख्या वृद्धि संसाधन संरक्षण की एक प्रमुख समस्या है। कौन? जनसंख्या वृद्धि। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण अब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? आवश्यकताएं बढ़ेगी। आवश्यकताएं बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। उत्पादन जो करेंगे तो हम संसाधनों का क्या करेंगे? अपनी जनसंख्या की पूर्ति के लिए अति दोहन करेंगे। और ये अति दोहन है संसाधन संरक्षण की एक विकट समस्या है। इसके अलावा वर्तमान जनसंख्या है उसमें वैज्ञानिक जो तकनीक है, वैज्ञानिक तकनीकी का विकास हो रहा है और वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर आपके उद्योग बढ़ रहे हैं, नगरीकरण बढ़ रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है और नगरीकरण उद्योग के साथ साथ अपनी कई जो महत्वाकांक्षी जो आवश्यकताएं हैं जैसे परिवहन है, इनका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। और ये जो उद्योग है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, परिवहन है, ये संसाधनों के अतिदोहन में सहायक है। तो ये अतिदोहन में सहायक है तो ये अतिदोहन क्या करेगा? संसाधन संरक्षण की समस्या उत्पन्न करेगा। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके जोहान्सबर्ग सम्मेलन में 2002 में कहा गया था, जो कि पश्चिमी देश है उनकी उपभोगवादी जो रूपरेखा है, पश्चिमी देशों की उपभोगवादी रूपरेखा को क्या करना है? कम करना है, नहीं तो संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो पश्चिमी उपभोगवादी व्यवस्था क्या है? पश्चिमी उपभोगवादी
व्यवस्था को व्यवस्था, ये संसाधन संरक्षण की क्या है, प्रमुख समस्या है। कैसे है? क्योंकि इनका एक नजरिया होता है अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग। इनके पास में क्या है, जनसंख्या कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं, अधिक उत्पादन कर रहे हैं, अधिक उपभोग कर रहे हैं। तो अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग की यानी फैसिलिटी प्राप्त करने की जो मात्रा है या फैसिलिटी प्राप्त करने की जो क्षमता है या महत्वाकांक्षा इनमें ज्यादा होती है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है, रिसोर्सेज अधिक है, जनसंख्या कम है। तो अधिक उपभोगवादी जो संस्कृति है वो कौन सी है, आपकी पश्चिमी संस्कृति है। और आज इस पश्चिमी संस्कृति को हमारे देशों में भी अपनाया जा रहा है। और अगर इस पश्चिमी संस्कृति को हमारे देशों में अपनाया गया तो हम संसाधनों को अति ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करने से संसाधन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यानी संसाधनों का हम क्या करेंगे, अति दोहन करेंगे, और अति दोहन करने से ये संसाधन नष्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? पश्चिमी उपभोगवादी संस्कृति क्या है, व्यवस्था या संस्कृति क्या है? तो पश्चिमी देशों में संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम है, तो ज्यादा उत्पादन और ज्यादा उपभोग पर वो ध्यान देते हैं। और सम्मेलन में कहा गया कि इनके अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग की रूपरेखा को हमें कम करना है अगर विश्व में संसाधन संरक्षण करना है, अगर सतत पोषणीय विकास करना है। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को हम सुरक्षित रखें, इसके लिए हमें क्या करना है, अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग की रूपरेखा को कम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो संसाधनों के संरक्षण की समस्या हमारे सामने आएगी और आगे आने वाली पीढ़ी है बहुत सारे संसाधनों से वंचित रह जाएगी। इसके अलावा हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी अधिकतम विकास की प्रवृत्ति सभी देशों की है। अधिकतम विकास की प्रवृत्ति, आज ये विकट समस्या अभी पढ़ी हमने, ग्लोबल वार्मिंग है या पारिस्थितिकी असंतुलन है, उत्पन्न हो रहा है। इस सभी विकट समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है? इन विकट समस्याओं के पीछे हमारी जो अधिकतम विकास की वृद्धि जो है, अधिकतम विकास की जो महत्वाकांक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उत्पादन अधिक करेंगे, व्यापार अधिक करेंगे, और अधिक व्यापार और अधिक उत्पादन से लाभ कमाने की आकांक्षा हमारी रहेगी। और यही लाभ कमाने की आकांक्षा है हमारे संसाधनों को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। इन्हें आकांक्षा के कारण हमारे संसाधनों के भंडार है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ रहे हैं, और ये समाप्ति की ओर आने वाले भंडार जो है वो हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरणीय दृष्टि से देख लो, चाहे आप इसको संसाधन या मानव विकास की दृष्टि से देख लो। अभी तो हम क्या है कि हमें संसाधन मिल रहे हैं, तब तक हम क्या है कि मान रहे हैं कि हमने अपना विकास कर लिया, लेकिन प्रकृति को चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं। काफी संसाधन जो समाप्य है, अगर वो नष्ट हो गए तो उनके अभाव में मानव जीवन है अपने विकास को क्या है प्राप्त नहीं कर पाएगा और वो पिछड़ जाएगा, और पिछड़ जाने के बाद हो सकता है उसको पोषण ही प्राप्त नहीं हो। ये विकट समस्या हमारे सामने आ रही है। अब हमने 3 प्रश्न देखे, तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। एक संसाधन संरक्षण क्या है, एक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है हमें, और संसाधन संरक्षण में कौन कौन सी समस्या है जो संसाधन संरक्षण को बाधित कर रही है। तो ये 3 प्रश्न हमने देखे। अब एक प्रश्न अपना रहता है कि जो संसाधन संरक्षण में जो हमारी जो बाधाएं है, इन बाधाओं को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला सकते हैं, जिसके कारण हम संसाधन संरक्षण की रूपरेखा को प्राप्त कर पाए। ये उपाय हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।